नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बहुमत वर्सेस अल्पमत। जी हां, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा किया है कि सरकार तो बहुमत में है और अगर गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए कहेंगे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में जारी सियासी घमासान के बीच एक नया ट्विस्ट आया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापसी का लेटर भेजने के लिए जिस ईमेल आईडी का यूज किया था वो उनकी नहीं है और इसीलिए राजभवन की तरफ से समर्थन वापसी पत्र को खारिज कर दिया गया है। वहीं इस बीच बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह दावा किया कि सरकार बहुमत साबित करने के लिए तैयार है। तो सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार के पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा आंकड़ा बताएं, मतलब क्या? देखिए, सारा आधार तो पहले बताया नहीं जाता ना जी, लेकिन हम ये आपके सामने ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो निश्चित तौर से सरकार उसमें अपना समर्थन। मैं भी उसी बात पे कह रहा कि वो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, अगर राज्यपाल जी की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश आता है तो निश्चित तौर से बहुमत सिद्ध करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि चाहे वो तो व्यवस्था उस टाइम बताएंगे, अभी आपको ये कुछ नहीं बताएंगे कहां से आएंगे कहां से नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि निश्चित तौर से हम बहुमत सिद्ध कर देंगे। नहीं, तो सरकार जो एमएलए होंगे उनमें बहुमत सिद्ध कर देंगे। सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए खुद नहीं कदम आगे बढ़ नहीं, फ्लोर टेस्ट देखिए आमतौर पर रूटीन में यही होता है कि 6 महीने तक कोई भी इस प्रकार का दोबारा अविश्वास प्रस्ताव आता नहीं है, लेकिन अगर आता है, मान लीजिए गवर्नर साहब इस प्रकार का कोई आदेश देते हैं तो एक तरफ हरियाणा सरकार बहुमत साबित करने के लिए तैयार नजर आ रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष में कंफ्यूजन बरकरार है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस सियासी घमासान के बीच राज्यपाल की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी खबर पर करेंगे चर्चा कि आखिरकार चल क्या रहा है, ये लड़ाई कहां तक जाएगी। बहुमत वर्सेस अल्पमत का ये दौर अब शुरू हुआ है लोकसभा चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। रामराज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इनके अलावा बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय गुलिया जी भी जेजेपी से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। बजरंग दास गर्ग जी, मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि जो निर्दलीय विधायक जिन्होंने सरकार से अपना हाथ खींचा है वो आए हैं कांग्रेस के पास, लेकिन अब कंफ्यूजन यहां पर बढ़ गया है कि जो समर्थन वापसी का पत्र उन्होंने भेजा, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो गलत ईमेल आईडी से भेजा, उनकी ईमेल आईडी नहीं है जिससे उन्होंने भेजा, इसलिए वो खारिज कर दिया गया राज्यपाल की तरफ से। तो अब आगे क्या है, किस तरह से आप क्या कुछ प्रक्रिया अपनाएंगे और क्या कुछ इसका फायदा आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हितेंद्र जी, प्रदेश की जनता, हर वर्ग का नागरिक दुखी है। इस सरकार से मुक्ति चाहता है। ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है और मैं कहना चाहता हूं ये सरकार मल्टीनेटर पर चल रही है। और जहां तक कि आप ये आंकड़ा देखोगे, आज 90 के बजाय 88 की विधानसभा है जी। भारतीय जनता पार्टी के 40 विधायक है। हाँ। 2 का समर्थन आजाद का वो लगा लो, एक गोपाल कांडा जी की पार्टी, एक उनका। 43 विधायकों का इनको पास समर्थन है। 45 विधायक चाहिए सरकार को बनाए रखने के लिए, मगर इनके पास विधायक नहीं है 45। तो अपने आप बजरंग दास गर्ग जी, सरकार को गिराने के लिए कितने विधायक चाहिए? जो आप कह रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, गिराने के लिए कितने विधायक चाहिए? मैं यही बताना चाहता हूं, 45 विधायक चाहिए सरकार गिराने के लिए और बनाने के लिए, दोनों बातें हैं। मगर हम चाहते हैं जैसे 43 है, ये बता दे भी हमारे पास और कोई है, इन्होंने क्या काम कर रखा है? धन और बल के जोर पर, ईडी और सीबीआई के दबाव के ऊपर ये खरीद फरोख्त का खेल इन्होंने खेला हुआ है। जैसे मेरे जेजेपी के साथी भी बैठे हैं, यहाँ तक देखो जेजेपी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी की स्टेज के ऊपर खुला बयानबाजी कर रहे हैं। चाहे बबली लगा लो, बबली खुले तौर पे क्या कहता है, हमारे पास हम अलग बना लेंगे, हमने
नेता बनाया हुआ है, हम अपना नेता अलग चुन लेंगे। बरवाला का विधायक जो है भारतीय जनता के पार्टी के साथ घूम रहा है, जो नरवाना का विधायक है। मतलब ऐसी स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी ने बनाई हुई है। इस पार्टी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं उम्मीद कर सकते? आप इनका खेला देखिए। जो भारतीय जनता पार्टी है ईडी और सीबीआई के जोर पर और धन और बल के जोर पर चलती हुई महाराष्ट्र की सरकार गिराकर अपनी सरकार बना लेती है। मध्य प्रदेश के अंदर चलती सरकार। चलिए अब हरियाणा की बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा में मुझे लगता है बजरंग दास गर्ग जी आपको भी जानकारी होगी कि विश्वास मत हासिल कर चुकी है सैनी सरकार, और अभी 6 महीने तक ये सरकार तो गिरने वाली नहीं है। इस तरह का नियम है, मैं नियम के आधार पर बात कर रहा हूं, लेकिन आप किस तरह से गिराएंगे ये देखने वाली बात होगी। अजय गुलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मैं बिल्कुल चर्चा शुरू ही हुई है सर, अभी मैं आऊंगा आपके पास। आधा सेकंड दूंगा, आधा सेकंड। हाँ, जल्दी पूरी कीजिए, जल्दी बात पूरी कीजिए। बताया 6 महीने का, वो मनोहर लाल खट्टर जी के समय की बात थी। अरे नहीं, आज मनोहर लाल जी ने, आज जो सरकार जो बनी है, आप सैनी साहब के नेतृत्व में सरकार है। मैं समझता हूं, हो सकता मेरी मतलब जानकारी में ना ऐसी बात हो, मैं वो जो फार्मूला 6 महीना का है वो सैनी साहब के ऊपर लागू नहीं होता। ये मतलब अल्पसंख्या में सरकार है और सैनी साहब को खुद दे देना चाहिए। हाँ, बजरंग दास जी संविधान का ज्ञान लो थोड़ा सा। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा रामराज जी, क्योंकि आपकी सरकार पर ही सवाल उठ रहे हैं, आपकी सरकार गिराने की बात हो रही है। लेकिन अजय गुलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अजय गुलिया जी, जिनके साथ सरकार चलाई 4.5 साल तक, अब सरकार से अलग हुए तो सरकार गिराने के लिए आतुर हैं, कांग्रेस का भी समर्थन करने के लिए तैयार है जेजेपी, लेकिन अपने ही विधायक पूरी तरह से साथ नहीं है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ स्टैंड रहेगा जेजेपी का? नहीं, देखिए तो समय बताएगा कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है। एक बार आप फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए, उसके बाद पता लग जाएगा कौन साथ है कौन साथ नहीं है। सब कहते थे कि रामकरण काला जी साथ नहीं है, उनकी वीडियो सामने आ गई। बबली जी ने भी कह दिया कि आप लोग बैठ करके बात करें, सब लोग साथ हैं। विप जारी होगा तो सब लोग सरकार के खिलाफ वोट करेंगे, हम सरकार को गिराने का काम करेंगे। अब फ्लोर टेस्ट तो होनी चाहिए। जी हेलो, जी, आवाज आ रही है आपकी? जरूरी बात यह है कि आप फ्लोर टेस्ट तो होने दीजिए, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है। आज के दिन तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि हमारे साथ विधायक है, लेकिन क्या उनके साथ किसी ने लिखित में समर्थन दिया है? कांग्रेस भी कह रही है, हम लोग भी कह रहे हैं। तो ये बात तय कौन करेगा कि कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है? ये तो तय फ्लोर टेस्ट के बाद ही होगा। मैं तो स्वागत करूंगा मूलचंद शर्मा जी की बात का, जो उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट हो जाने दीजिए। हम भी इस बात का स्वागत करते हैं कि एक बार ही टेस्ट हो जाने दो, फ्लोर टेस्ट, उसके बाद पता लगेगा कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। और मैं आपके टीवी चैनल पे दावे के साथ कहता हूं कि सरकार गिरेगी, लोग विधायक सरकार के खिलाफ। मैं आ रहा हूँ रामराज जी, आपके पास आ रहा हूँ जी, बात पूरी कीजिए अजय गुलिया जी। नहीं, आपके कह देने से क्या होगा? आपके ये कह देने से कि सवाल ही पैदा नहीं होता, आपके सवाल ही पैदा हो जाने रामराज जी तो गिर जाएगी। आपके कहने से क्या होगा? रामराज जी, किस तरह से सरकार आप बचाने की बात कर रहे हैं, किस तरह से दावा कर रहे हैं, किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं? क्योंकि जो बात कही जा रही है, अल्पमत में ये सरकार आ चुकी है, एक तरह से वो आंकड़े भी लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं कि ये सरकार जो है वो अल्पमत में आ चुकी है, क्योंकि 45 के आंकड़े की जरूरत है और 43 का आंकड़ा आपका बनता है जो आपके साथ हैं। तो किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पास पूरा बहुमत है और कैसे साबित करेंगे बहुमत? देखो, जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है जी। कोई अपने विधायक दल का नेता चुना जाता है, वो अपना बहुमत साबित करता है सदन के अंदर, और सदन में बहुमत साबित कर देता है कोई सीएम, तो उसके बाद में 6 महीने तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये संवैधानिक प्रक्रिया है जी। नंबर 1 तो अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। दूसरा, फ्लोर टेस्ट की बार बार बात कर रहे हैं, अगर ऐसी बात आएगी तो हम तैयार हैं, वी आर रेडी। हमने कब मना किया? हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने कहा है, माननीय नारायण सैनी जी ने कहा है और माननीय कंवरपाल जी ने कहा है, भाई हम तैयार हैं और हम साबित कर देंगे। तो इनको जाने तो दीजिए। पहले आप गवर्नर साहब के सामने, ये पहले कह रहे थे हम गवर्नर साहब के सामने सभी एमएलए का प्रेजेंटेशन देंगे, ये सभी विधायकों को लेकर गवर्नर साहब से मिले तो इनके विधायक इनके कंट्रोल में है,
पहले आप जाइए गवर्नर साहब से मिलिए, आप दिखाइए कि ये विधायक हमारे साथ हैं और इन्होंने एफिडेविट दिया, ये हमारे साथ है। वो तो ये करते नहीं, ये वो उसको कह रहे सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। सरकार ऐसे थोड़ी गिरती है, आपके कहने से थोड़ी सरकार गिर जाएगी। सरकार अपना समय पूरा करेगी और आगे फिर आएगी जनता जनार्दन का आशीर्वाद से। आपकी बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। हरियाणा में भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और इतिहास दोहराएंगे, क्योंकि हमने काम किया है। काम के आधार पर हम जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे। जैसे कांग्रेस वाले कह रहे थे, भाई कांग्रेस का तो कल्चर है डिवाइड एंड रूल, कांग्रेस की तो नींद इस चीज पर रखी थी। भाई जीना जी बोले, नेहरू जी आप हिंदुस्तान ले लो, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन जाओ। जीना जी आप पाकिस्तान ले लो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाओ। उसके बाद में 70 साल तक इन्होंने क्या किया, लगभग 60 साल इनका राज गया। तो डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। कहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान पे जा रहे हो रामराज जी? हरियाणा में आ जाइए ना, हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की बात, हरियाणा पे आ जाओ आप। हरियाणा पे, हरियाणा में हमने इतिहास बदला। हरियाणा में पहले क्या होता था, जो मुख्यमंत्री होता था अपने क्षेत्र का, अपने क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, इस आधार पर सरकारी नौकरियां देता था। माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत बढ़िया ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भाई सारा हरियाणा के बच्चे मेरे बच्चे, सारा हरियाणा मेरा कुनबा है, मेरा परिवार है। और उन्हें मेरिट के आधार पर नौकरियां वो बच्चे भर्ती करे। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, आज गरीब का बेटा बिना खर्ची, बिना पर्ची के आधार पर सरकारी नौकरी लग रहा है, जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी। ये अपना गौरव की बात है। 5 लाख तक का आज इलाज फ्री हो गया है। फिर भी हमारा कोई बच्चा, लेकिन फिर भी आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया प्रदेश में। हालांकि पता नहीं, अभी तक भी ये साफ नहीं हो पाया कि क्यों मुख्यमंत्री को बदलना पड़ा। चलिए बहरहाल, हाँ उसकी बात बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी फिलहाल सैनी सरकार है और सैनी सरकार को बचाने की जद्दोजहद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। संवैधानिक प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल, ये दूसरा मुख्यमंत्री बदलाव, ठीक है रामराज जी, का नियम है। प्रकृति का नियम है। बहुत अच्छी बात है, आपके यहाँ मौका दिया जाता है दूसरों को, मैं इसकी सराहना भी करता हूँ। लेकिन इस बात का कोई लेना देना नहीं कि मुख्यमंत्री को 6 महीने पहले क्यों बदल दिया जाता है। इस बात का कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल बजरंग दास जी, आप एक तरफ सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं, संभव है। एक किसान, ठीक है रामराज जी, बेटा हमारा देश का प्रधानमंत्री है, महिला हमारे देश की राष्ट्रपति, ठीक है। आप जो भी पक्ष रखेंगे वो अपनी तरफ से आप अच्छा ही रखेंगे। लेकिन बजरंग दास गर्ग जी, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि सरकार गिराने के लिए भी 45 ही विधायक चाहिए और सरकार बचाने के लिए भी 45 विधायक चाहिए, आप ये तो कह रहे हैं कि वो अल्पमत में है। लेकिन आप कैसे, अपना अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है या इस तरह का फ्लो टेस्ट होता है, तो आप कैसे सरकार को गिराने के लिए ये दावा कर सकते हैं कि सरकार गिर जाएगी? कैसे वहां पर अपने पक्ष में बहुमत साबित कर पाएगी कांग्रेस? आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोलते हैं। प्रवक्ता ने कहा अविश्वास प्रस्ताव आ ही नहीं सकता, ये नियम है। जब आ ही नहीं सकता तो फिर आप बता दो ये कानून है, राज्यपाल जी कहते हैं कानून है, नहीं आ सकता। क्यों कंफ्यूजन हरियाणा, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो? हमें तो तकलीफ हो रही है। अगर मान लो ऐसी बात आई, हम समझाओ, डिबेट का तरीका समझाओ। ये रामजी लाल जी बड़े सीनियर प्रवक्ता है, थोड़ा इनको धैर्य रखे, शांति रखे। हमने भी बड़ी शांति से बात सुनी है। बार बार में टोकने में बात का आप अपनी बात रखिए बजरंग दास जी। ये क्या बोल रहे? मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए आज हालात, आज जनता के अंदर हमसे ज्यादा, हम तो राजनीतिक आदमी है, सामाजिक आदमी है। शर्मा जी भी कहीं न कहीं राजनीतिक सामाजिक आदमी है और हमारे जेजेपी के सीनियर प्रवक्ता बड़े अच्छे सीनियर साथी हमारे, हम सब एक किस्म के राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति हैं। हमसे ज्यादा आप जानते हो हरियाणा के अंदर आज क्या हालात है। ये कहते हैं हमने नौकरियां दे दी, अरे 37 पेपर लीक सरकार, घोटाला सरकार है इनके राज के अंदर। अरे आप तो कर्जदार, आपके बंदों ये तो कांग्रेस अंदर करे। बावले हो रहे। देखो इतनी मजा तो आता नहीं, ये इनको आदत खराब हो रही है। ये कहाँ खड़े हैं? इनके राज के अंदर घोटाले अरबों रुपए के, ये FIR दर्ज हो रही है, SIT गठन है। आज तक 3 साल हो गए,
मुख्य आरोपी आज तक नहीं पकड़े गए। फायर ठंडे बस्ते के अंदर दाबे बैठे, क्यों दाबे बैठे? माल चाट गए, माल खा गए। हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम सरकार बनाने वाले होते तो मनोहर लाल खट्टर को रात के अंधेरे में हटाते नहीं। आपको पता था लोकसभा के अंदर 0+0। अरे विश्व की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य बनने जा रहे हैं वो, केंद्रीय नेता बन गए। रामराज जी, आपको बोलने का मौका दिया गया और फिर से मैं आऊंगा आपके पास। आपकी बात आप कहिएगा तब जब आपका मौका होगा। हाँ। जीरो होता है। नहीं बजरंग जी मैंने आपसे ये पूछा था कि किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है और गिर जाएगी अगर फ्लोर टेस्ट होता है। मैंने आपसे वो जानने की कोशिश की थी। आपने कहा कि मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए। किन की ओर इशारा है आपका, ये भी आप बता दीजिए कि किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? क्या जो आपको अच्छी लग रहे हैं वो उन्हीं की ओर इशारा कर रहे हैं? अभी जो सरकार के खिलाफ हो गई है जेजेपी, क्या उनके नेता अब आपको अच्छे लग रहे हैं और उन्हीं की ओर इशारा कर रहे हैं? आप मुख्य आरोपी उन्हीं को बता रहे हैं? अच्छे माड़े की बात नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज 43 विधायक ये गिना दे, दिखा दे भी, ये तो समर्थन आ गया। कोई इनका समर्थन नहीं कर रहा, मगर सभी को इस बात का डर है, धन और बल। आपने देखा दुर्सन जी का बयान आया, बड़ी शर्म की बात है। ये धन और बल के माध्यम से हमारे विधायक तोड़ने में लगे हुए, ये हकीकत बात है। ये अजय गुलिया जी, क्या यही प्रयास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि धन और बल के आधार पर आपके विधायकों को तोड़ा जा रहा है? अजय गुलिया जी, हमारे आ रहा हूँ बजरंग जी, अब अजय जी से सवाल है। हाँ ठीक है, तुम अपनी बात आप जाइए मत। इन्होंने हाँ ठीक है, अजय गुलिया जी अपनी बात कहा था अब की बार 75 पर 40 में रह गए, रहेंगे 10 से नीचे। हाँ ठीक है, देखते हैं, वो तो चुनाव के परिणाम बताएंगे जब चुनाव होंगे। अभी तो चुनाव होने में, विधानसभा में चुनाव होने में नकार दिया, आपका खाता नहीं खुलेगा। अजय गुलिया जी, दो का फिगर नहीं आएगा। देखिए एक चीज समझ लीजिए, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हाँ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ सकता। उसके लिए मैं जवाब दे दूं कि सबसे पहले तो अविश्वास प्रस्ताव जो पिछला आया था वो मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के खिलाफ आया। सर, विश्वास मत हासिल किया था, मुझे लगता है नायब सिंह सैनी ने भी फ्लोर टेस्ट पास किया है। अरे मैं तो कह रहा हूँ भाई तेंद्र भाई, मैं तो कह रहा हूँ जी, उन्होंने अपना विश्वास मत हासिल करा। हाँ। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ टेक्निकली लाया जा सकता है। और दूसरी बात एक चीज है, जब गवर्नर महोदय से हम लोगों ने, देखिए मैं एक चीज आपके टीवी चैनल पे बहुत बड़ी कह देता हूँ, हाँ। कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज ना चाहते हुए भी हमारे नेता हैं, क्योंकि वो नेता विपक्ष के हैं। हाँ। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और हम अपोजिशन में बैठे हैं, तो वो हमारे नेता हैं भाई। हाँ। ये हम कानून सम्मत बात करने वाले और कानून को मानने वाले लोग हैं। हाँ। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लीड करना चाहिए था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। उन्होंने किया नहीं। हम लोगों ने आगे बढ़ करके गवर्नर महोदय को चिट्ठी लिखी कि सरकार अल्पमत में है, हमारे 10 विधायक उसके खिलाफ है और सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए आना चाहिए। हाँ। उसके बाद कांग्रेस ने भी अपना समर्थन लेटर दे दिया। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम अल्पमत में नहीं है। भाई अगर ये अल्पमत में नहीं है तो अपने विधायक गिना दो, कौन इनके विधायक है। ये तो फ्लोर टेस्ट में तो तय हो जाएगा, फ्लोर टेस्ट में तो तय हो जाएगा, लेकिन आप अपने विधायक तो गिनाने का काम करें। एक बात और बीजेपी के विधायक ने, बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे उन्होंने कही कि भाई हम लोगों ने काम किया। अरे जिन लोगों ने काम किया था वो तो सत्ता से बाहर बैठे हैं मेरे भाई। आपकी सरकार हरियाणा प्रदेश के चारों तरफ 10-15 राज्यों में आपकी सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, आपकी सरकार है भाई। महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है। क्या किसी भी राज्य में, मैं चुनौती के साथ पूछता हूं, किसी भी राज्य में पेंशन 3000 है क्या? 1500 से ऊपर नहीं है भाई। ये तो अपने इसके लिए अजय गुलिया जी, इन राज्यों से पहले तो आपको भी मालूम होगा कि जब आप सत्ता में नहीं थे, अजय गुलिया जी जब आप सत्ता में नहीं थे तब भी इन राज्यों से ज्यादा थी हरियाणा में पेंशन। नहीं तो फिर इन राज्यों, आज इन्होंने उन राज्यों में 3000 क्यों नहीं कर दी? आपका वादा क्या? हरियाणा के बाद देखिए हरियाणा का अपना वायदा पूरा कर दिया भाई। अरे डटन है, अरे डट जा। नहीं आराम, ऐसे आपसे नहीं। ज्यादा गलत शब्द
प्रयोग करने आता है मुझे। अजय मर्यादा में रहे, सर, मर्यादा में मैं रहे। मर्यादा ये बोल रहा हूं, मैं बीजेपी के गलत बोल प्रवक्ता रहा हूं मर्यादा में आपको। रहे। आप भी मर्यादा मैं में रहें। कुछ भी गलत बोल रहा हूं क्या? मर्यादा अरे दिखाएगा कुछ भी किसी कह को? देंगे, इनके कहने से क्या होगा? आपके कहने से हो ना जाएगा? फिर ना ये तू तड़ाक की भाषा हमारे से, ये तू तड़ाक की भाषा क्या? हमारे से ना करें, ये तू तड़ाक की सर, भाषा हमारे से ना करें। आप ना दम कर रहा है क्या मेरे को? आपके सिखाने मेरे को से दम कर रहा है क्या? नहीं, व्यक्तिगत ना हो, व्यक्तिगत ना हो, दोनों हरियाणा प्रदेश आपका कल्चर देख लिया, मैं तेरे जनता चाहती है आपको। रामराज जी, रामराज जी और मैं अजय डरूंगा। गुलिया, नहीं व्यक्तिगत नहीं होना मैं डरूंगा है। क्या? आप अपनी पार्टी का पक्ष मैं रखने के डरूंगा लिए, क्या? पार्टी का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं, इस तरह की अपना भाषा- आपकी बारी के बीच में मैं बोल रहा था। नहीं आपकी बारी के बीच में मैं बोल रहा था। अरे आपकी बारी के बीच में मैं बोल रहा था। अपना मैं पक्ष तो रखिए, बता रहा था। तो मेरी अपना बात पक्ष सुनने सर, रखिए। आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा क्या? जवाब देने के लिए आया हूं मैं। नहीं, जवाब तब दीजिए पार्टी रामराज जी, में जब आपके भेजा पास मेरे में को। आऊंगा। अरे तो अपनी, अरे रामराज जी। जवाब देने के अपनी बारी में आए हो, अपनी बारी में जवाब दो, मेरे बीच में बोलोगे क्या? नहीं, आप क्वेश्चन कर रहे थे, उस बात का जवाब दे रहा था मैं। देखिए नहीं, इस तरह से जितेंद्र भाई, मैं एक चीज बात करता हूँ, ये सारी चीजें समझने की है। देखिए, हम लोगों ने 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाई और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। ये निर्णय हमारा था कि किसान के खाते में सीधा पैसा जाना जी। चाहिए। और राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, क्या किसी राज्य ने पहल करी कि किसान के खाते में सीधा पैसा जाए? नहीं करी। हम लोगों का निर्णय था, हम लोगों ने पहल करी और दूसरी इस बात के लिए अड़ गए कि किसान के खाते में सीधा पैसा जाएगा। अब ये तो हरियाणा प्रदेश के लोग तय करेंगे कि ये निर्णय सही था गलत था। देखिए, चुनाव में हार जीत, चुनाव में ज्यादा वोट आना कम वोट आना, ये समय और परिस्थितियों की बात होती है, कब किसको वोट आ जाए कब किसको नहीं आए। लेकिन मैं तो निर्णय पर और अपनी जननायक जनता पार्टी की नीतियों पर बात करूंगा। हम लोगों का निर्णय था कि किसान के खाते में सीधा पैसा जाना चाहिए। हम लोग इस बात के लिए अजय गुलिया जी, अल्पमत और बहुमत की चल रही है। जिस पार्टी के साथ आपने मिलकर सरकार चलाई, अब अचानक से उसी सरकार को गिराने के लिए आतुर आप लोग दिखाई दे रहे हैं। समर्थन वापसी का पत्र की बात आप लोग कर रहे हैं। जहां तक गठबंधन टूटने की बात थी, तो इस तरह के भी कयास थे, कि ये दोनों पार्टियां फिर से एक साथ आ सकती हैं, लेकिन तकरार जिस हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे तो ऐसे कोई चांस अब लग नहीं रहे। नहीं, देखिए, कौन राजनीतिक दल किसके साथ कब आता है, ये समय और परिस्थिति की बात होती है। जब मायावती जी और अखिलेश जी साथ आ सकते हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ आ सकते हैं, तो कौन किसके साथ आ सकता है? नहीं आ सकता। मैं तो आपके टीवी चैनल पे खुले मन से बात करता हूं। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। लोगों ने वोट दिया, 17% वोट हमें आए, 10 सीटें हमें आई, और परिस्थिति ऐसी बनी कि हरियाणा प्रदेश को एक स्थायी सरकार की आवश्यकता थी। चलिए, हम लोगों ने भारतीय यानी कि किसी भी वक्त कभी भी कुछ भी फैसला राजनीतिक पार्टियां ले सकती है। मेरे पास समय कम है, रामराज जी से जवाब ले लेता हूं। रामराज जी, अब सरकार पर ये सवाल उठ रहे हैं कि सैनिक सरकार बहुत ज्यादा समय चलेगी नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद जैसे ही कोई विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो उसमें फ्लोर टेस्ट होने की संभावनाएं हैं। तो उस दौरान कैसे सरकार बचाएंगे, क्योंकि जो आपके अपने थे वो भी आपको छोड़ करके जा रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखो, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे सीनियर नेता कौरपाल गुर्जर जी ने, बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, उनकी स्टेटमेंट भी आ गई। हम भी आपको बार बार यही चीज बता रहे हैं, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं, हम अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और देश तुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार फिर सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमने जनता के लिए काम करा है। काम के आधार पर हम जनता का क्या नाम आशीर्वाद मांग रहे हैं। और दूसरा जनता को क्या है, काम किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी हमारे साथ जुड़े, बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े, और अजय गुलिया जी जेजेपी से हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो अब बात यहां पर आ चली है कि जो निर्दलीय विधायक सरकार का समर्थन कर रहे थे, वो समर्थन वापसी की बात कह रहे हैं। 3 ऐसे निर्दलीय विधायक जिन्होंने राज्यपाल को अपना ईमेल भी भेजा। हालांकि अब ईमेल को लेकर के जानकारी सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि ईमेल गलत आईडी से जो है पत्र भेजा गया है, और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या राज्यपाल के सामने ये सभी निर्दलीय विधायक जिन्होंने समर्थन वापसी की बात कही है वो पेश होते हैं और या फिर नहीं। और इसके अलावा कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड रहेगा, जेजेपी का क्या कुछ स्टैंड रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।